सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, संपूर्ण हृदय बाड़ी में सतगुरु फरमाते हैं, आत्मा को ये ज्ञान का दर्पण जब तक गुरु दिखाए ना, क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। सत्संग जी, इस संसार में आत्मा अपने आप को एक बेसहारा कभी समझती है, कभी उलझन में, कभी तड़पता हुआ। लोग कहते हैं आत्मा तड़प रही है। और सत्संग जी, यही आत्मा जब सद्गुरु के द्वारा अपनी बोध कर लेती है, अपनी यानी पहचान हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है, गुरु के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब साक्षात्कार हो जाता है, तो सत्संग जी सारे भ्रम दूर हो जाता है। कहते हैं ज्ञान का दर्पण, सद्गुरु एक आईना के भांति आकर के संसार में सत्संग जी स्वयं का बोध कराते हैं। क्या असली स्वरूप है इसका बंदा जान पाए ना। सत्संग जी, ये पूरी प्रकृति में समाया हुआ परमात्मा, जो प्रकृति को समझ करके, जान करके इस माया यानी प्रकृति से जो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, सत्संग जी हर समय पार ब्रह्म परमेश्वर का अनुभव करता है। और सत्संग जी ये परमात्मा का हर समय अनुभव करके अपने आनंद में जीवन को व्यतीत करता है। कहते हैं सत्संग जी, बाहर कुछ भी नहीं, बाहर विचरण जितना भी करे खोजे कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ अंदर है। तो कहते हैं कि अंतर यात्रा जरूरी है, अंदर जाएं। तो सत्संग जी, ये अंदर का रहस्य कैसे पता चलेगा, इस ब्रह्म से, इस परमात्मा से रूबरू कैसे होंगे। नहीं हो पाएंगे जब तक कि गुरु नहीं मिलेगा। और गुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही ये आत्मा परमात्मा का रूबरू करा सकते हैं, एक कर सकते हैं। और सत्संग जी, जब दोनों का मेल होता है तो ये समझ आ जाती है कि ये असली रूप क्या है। और सत्संग जी, जब असली रूप का बोध होता है तो ये सारी प्रकृति, नव प्रकृति जो हम पढ़ते हैं कि ऊपर सूरज चाँद सितारे, बीच में हवा जीव आकाश, नीचे अग्नि धरती और पानी, इन सबका जो विस्तार देखते हैं, इस सब में दसम द्वार है तेरा देश। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, दसम द्वार है तेरा देश। इस सत्संग जी, ये दसवां इसी में है। और ये मनुष्य शरीर या प्रकृति के अंदर व्यापक रहती हुए आत्मा परमात्मा, जिसको कहा जाता है कि ईश्वर का अंश, सत्संग जी ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही समझ पाते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान बिना सतगुरु का संभव नहीं है। ये सतगुरु ही है जो ब्रह्म का ज्ञान दे करके इस प्रकृति के अनुभव करके इससे मुक्त हो सकते हैं और एक के साथ जुड़ सकते हैं। परमात्मा आत्मा, इतना ही भेद के लिए सत्संग जी हम कितना भटकते हैं मानव।
जिसको संत कहते हैं कि प्रकृति की हकीकत को समझकर उससे मुक्त हो जाना ही ब्रह्म ज्ञान है। और हम मुक्ति को प्राप्त करने के लिए कितने यत्न करते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ तो जीते जी मुक्ति पाने की बात कही जा रही है। कहते हैं कि अगर हमें माया से मुक्ति चाहिए तो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति मिलेगी। और सत्संग जी तभी ये ब्रह्म का दर्शन और अनुभव कर सकते हैं। और ये सत्संग जी इन आँखों से परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अंतर मन की ज़रूरत है। सत्संग जी ये अंतर मन में कैसे कोई जा सकता है? अनजान राह पर चलना कितनी कठिन है। और अंतर मन एक अनजान सी राह है। जो सत्संग जी ये सद्गुरु ही हैं जो ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस राह को दिखाते हैं। और जो इस पर चलता है वो सफल हो जाता है। सत्संग जी सद्गुरु कहते हैं, यदि कोई इंसान जगत में दर्पण से अनजान है, कभी नहीं कर सकता अपनी सूरत की पहचान है। सत्संग जी अगर कोई व्यक्ति कभी अपने जीवन में अपनी चेहरा दर्पण में नहीं देखा है, उसे उसका ही अगर तस्वीर दिखाया जाए तो वो नहीं पहचान पाएगा। इसी प्रकार सत्संग जी परमात्मा सामने होता है। परमात्मा हर जगह होते हैं। हम कहते भी हैं कि परमात्मा कण-कण में हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जगह हैं, पर इन आँखों से दिखाई नहीं देते। और दिखाई भी देंगे तो पहचान कैसे होगी? किसी ने पहचान तो कराया नहीं। तो ये सद्गुरु हर युग में मानव के रूप में, संसार जी कहते हैं प्रभु मानव की ओर चुनरिया सद्गुरु बनकर आता है। तो ये मानव के रूप में आते हैं, कहे अवतार के निज से निज का भेद बताते हैं। यही भेद बताने के लिए संसार में सद्गुरु हर युग में आए हैं। और जो इनके चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, यानी कि आत्मा और परमात्मा का रूबरू हुआ, तो सत्संग जी एक को जाना, एक को माना और एक हो गया। बस एक ही है। कहते तो बहुत बार हैं कि सबका मालिक एक है, सब एक ही है जो ये पूरी सृष्टि को चला रहा है। पर वो एक कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऊपर वाले, ऊपर बैठा है मालिक। पर सत्संग जी अगर विचार किया जाए तो ऊपर कहाँ बैठा है? ये कैसे पता चला ऊपर बैठा है? सत्संग जी धरती पे खड़े हैं, धरती गोल है, धरती चल रही है, सूरज कहीं, चाँद कहीं, तारे कहीं, फिर परमात्मा किधर है? सत्संग जी इसे सर्वव्यापी कहा गया है। सब जगह है, सब में है। इससे भिन्न कुछ भी नहीं है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। अगर पृथ्वी है तो इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है, इससे कुछ भी बाहर नहीं है। और जब ये भेद मिल जाता है गुरु के द्वारा, तो इन सारे भ्रम भ्रांतियों से मुक्ति मिल जाती है और भक्ति करने में आसान हो जाता है। जो कहते हैं कभी कभी थोड़ी सी परेशानी आती है, कहते हैं कि बहुत आत्मा तड़प रही है, आत्मा में कष्ट हुआ है, आत्मा मांग रही है, ऐसे शब्दों का प्रयोग जब करते हैं तो सत्संग जी
ये और एक भ्रम होता है, ये अज्ञानता के कारण होता है। सत्संग जी, जब सतगुरु के द्वारा ये भेद खुल जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है, ये जीव रूप में अपने को शरीर समझ करके सत्संग जी हर युग में शरीर धारण की है, शरीर नहीं है, धारण की है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को समझाए, पर सत्संग जी अर्जुन के माध्यम से ही ये संकेत, ये संदेश सभी मानव प्राणियों के लिए मिला। जो इस रहस्य को जाना, तत्वदर्शी गुरु के चरणों में आकर के इनको रिझा करके दंडवत प्रणाम करके जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, अपने जीवन में हरियाली लाया और मानव जीवन का कल्याण किया। सत्संग जी, ये ब्रह्म ज्ञान केवल मानव जीवन में ही संभव है, किसी और जीवन में नहीं। किसी कुत्ते बिल्ली को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। सत्संग जी, ये मनुष्य जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। ये जो इस बार मिली है, कहते हैं कि इसका सदुपयोग कर ले, जान ले समय रहते ही, अपना बोध कर ले तू है कौन। और इसी जीवन में ही संभव है, ये मानव शरीर में ही ये काम हो सकता है। और जब तक ये मानव शरीर है तब तक ये काम कर लो, इसी के लिए ही ये जीवन मिला है। स्वयं की बोध करके सारे भ्रम भ्रांतियों से मुक्ति प्राप्त कर लो, निजात पालो। यही संदेश संत महापुरुष हर युग में देते रहे। आज भी सत्संग जी धरती के कोने कोने में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही आवाज़ दे रहे हैं कि हे मानव जीवन, ये सोने का वक्त नहीं है, उठो जागो और समझो, अपना स्वयं की पहचान करो। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, किस भ्रम में पड़ा हूँ, अंधकार में जो इधर उधर भटक रहे हैं, इन सब से निजात पालें। कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। सत्संग जी, ये मनुष्य जीवन जागने की बारी है। जैसा कि जब पूरी रात बीत जाती है, जब भोर होता है तो अब मन को धीरज होता है कि अब सवेरा होने वाला है। सत्संग जी, इसी प्रकार जब राशि लाख योनियों से जब मनुष्य का जीवन मिलता है तो अब समझ जाते हैं कि भोर हो गया, इसी जीवन में सवेरा हो गया, अब ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति कर लें। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करना ही मनुष्य का लक्ष्य है। इस धरती पे आना यही इसका उद्देश्य है। और इस जीवन को इसी तरह जो इधर उधर घसीट रहे हैं, जो गंवा रहे हैं, कौड़ियों के दाम इसको लुटा रहे हैं, इस सत्संग जी बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है। इस नर्तन का संभाल कर लें। सद्गुरु कहते हैं कि अपनी सूरत से अनजान हो, अपनी सूरत की पहचान कर लो, अपनी पहचान कर लो, तू है कौन। कहते हैं खुद संवरने को दर्पण के सामने जो जन जाता है, फिर कहाँ अनजानो अपनी सूरत से रह पाता है। सत्संग जी, जैसे ही ब्रह्म ज्ञान का सत्कार होता है तो सत्संग जी अपनी पहचान हो जाती है, मैं कौन हूँ, और सारे भ्रम खत्म हो जाता है। मानो आँख के सामने जो कहा था, जो अंधकार था, ये सब खत्म हो गया
अब आँखों में रोशनी आ गई, सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। इतनी खुशहाली, इतनी आनंद मिलता है। इसी प्रकार सत्संग जी, ज्ञान का दर्पण ले सतगुरु से, अपने आप को जानेगा। कहे हरदेव बंदे तू ईश्वर को पहचानेगा। इस ईश्वर को, जिस ईश्वर को ढूंढते हैं, जिस ईश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं, उस ईश्वर का पहचान हो जाएगा। सोचिए सत्संग जी, जैसे ही ये आंखें खुलेगी, ईश्वर सामने खड़ा मिलेगा। कितनी खुशियाँ, कितना आनंद। ये सब कुछ जो दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही है, परमात्मा। ऐसा अगर नज़र आने लगे तो सत्संग जी, कितनी खुशियाँ मिलेगी, कितना आनंद प्राप्त होगा। उस समय क्या महसूस करेंगे कि सब जगह एक ही है, परमात्मा ही परमात्मा। सत्संग जी, यही संदेश देने के लिए महापुरुष देशों विदेशों में जा जा करके आवाज़ दे रहे हैं कि उठो, जागो, समझो। और सत्संग जी, ये बात भगवान कृष्ण भी तो अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा, ये ज्ञान जो तत्वदर्शी गुरु के पास जाएगा और मुझे तत्व रूप से जो जानेगा, वही ब्रह्म ज्ञानी है। और जो मुझे जानकर भक्ति करेगा, वो मेरे परम धाम में व्याप्त होगा। सत्संग जी, समा जाएगा परमात्मा में ही। ऐसा ज्ञान भगवान कृष्ण अर्जुन को दे करके ये संदेश पूरी दुनिया को, यानी पूरे सृष्टि पे सत्संग जी पढ़ते, लिखते, सुनते हमेशा से आते हैं, पर ये विचार नहीं हो पाता। तो सत्संग जी, इसीलिए अज्ञानता के अंधकार में इस जीवन को इसी तरह से बीतता जा रहा है, मानो जैसे ये कहते हैं ना, किसी तरह खींच कर जा रहा है, जीवन बीत रहा है। कोई और खींच रहा है, किसी और के सहारे बिता रहे हैं। हंसाने वाला कोई और है, रुलाने वाला कोई और है, सुख देने वाला कोई और है। यानी कि सब कुछ किसी दूसरे पे ही निर्भर है। अगर उससे थोड़ी बहुत दूरी होती है, रुसवाई होती है, तो दुख होता है, कष्ट होता है। पर सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं कि स्वयं की बोध करो, आत्मनिर्भर बनो। स्वयं पर अपनी पहचान करके, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा, ये जानकर अपने जीवन में हरियाली लाएं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।